हेलो दोस्तों। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे इंग्लिश वोकैब ट्रिक्स और ये हमारी क्लास होगी क्लास नंबर 2। इससे पहले हम एक क्लास ऑलरेडी पहले कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्लास में हम टोटल 20 वर्ड्स पढ़ेंगे और सारे के सारे जो हमारे वर्ड्स होंगे वो हम ट्रिक से लर्न करेंगे। ट्रिक से हम याद करने की कोशिश करेंगे इन 20 वर्ड्स को। तो प्रत्येक क्लास में हम 20 वर्ड पढ़ेंगे और सारे के सारे वर्ड हम ट्रिक से याद करेंगे। तो हमारा पहला वर्ड है वो है इस क्लास का रिवर बी रेट। रिवर रिवर बी रेट। तो रिवर बी रेट का मतलब क्या होता है? इसका जो सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं री साउंड, इको, रिंग, टूट और रिंचो। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ एक मेन जो हमारा वर्ड है इसको याद करना है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड है। इस वर्ड के साथ आपको ट्रिक अपनी नोटबुक के अंदर नोट करनी है। तो इस वर्ड की जो ट्रिक होगी वो देखते हैं क्या इसका मतलब होता है। इस रिवर बी रेट का मतलब होता है कोई भी चीज गूंजना, यानी कि कोई साउंड साउंड इको हो रही है, गूंज रही है, प्रतिध्वनि हो रही है, उसको बोला जाता है रिवर बी रेट। यानी कि कोई भी साउंड है, जैसे वो बार बार आवाज गूंज रही है, कोई भी आवाज का गूंजना उसे बोला जाता है रिवर बी रेट। और इसकी ट्रिक होगी हमारे पास, पढ़ेंगे रिवर। रिवर पढ़ेंगे इसको तो हम लिखेंगे हिंदी के अंदर इसकी ट्रिक, रिवर रिवर बी रेत को वापस फेंकती है। रिवर बी, बी ई का मतलब पढ़ेंगे हम बी, इस वाले बी से, और रेत आर ए टी को पढ़ेंगे हम रेत। रिवर बी रेत को वापस फेंकती है। रिवर बी रेत को वापस फेंकती है, प्रतिध्वनि की तरह, गूंज की तरह। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि की तरह, गूंज की तरह, कोमा, गूंज की तरह, गूंज की तरह। इसके दो मतलब होते हैं, प्रतिध्वनि और गूंज। प्रतिध्वनि यानी कि वह ध्वनि जो बार बार गूंज रही है, रिपीट हो रही है। और गूंज की तरह यानी कि गूंजना, जैसे कमरे के अंदर साउंड गूंजती है, आवाज गूंजती है, तो उसको बोला जाता है रिवर्बिरेट। तो गूंजना और प्रतिध्वनि, इसके दो इसके अर्थ हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा प्रतिध्वनि, दूसरा हो जाएगा गूंज। तो रिवर बी रेट का मतलब होता है रिवर रिवर भी रेत को वापस फेंकती है, यानी कि रिवर नदी भी रेत को वापस फेंकती है, किसकी तरह? प्रतिध्वनि की तरह, गूंज की तरह। तो आप इस ट्रिक से इस वर्ड को याद करेंगे, रिवर भी रेत को वापस फेंकती है, प्रतिध्वनि की तरह, गूंज की तरह। आप अपनी नोटबुक में एक तो इस वर्ड को नोट कीजिएगा, यानी कि ये रिवर भी रेट है, इस वर्ड को आपको नोट करना है। दूसरा, एक इस ट्रिक को आप नोट कर सकते हैं, ताकि आप जब भी रिवीजन करें तो आप इस वर्ड को भूलें ना। तो आप इस वर्ड पे और ट्रिक पे सिर्फ दो ही चीज आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है। बाकी जो इसके सिनोनिम्स है ये सारे आप एक बार इनको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बाकी इनको नोट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेन वर्ड्स पे फोकस कीजिए जो वर्ड आप याद कर रहे हैं। तो वर्ड और उसकी ट्रिक आप लिखते जाएंगे और उसको रिवाइज करते जाएंगे तो आपके सभी वर्ड अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए अब हम दूसरा वर्ड, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रोजेट। तो रोजेट का मतलब होता है आशावादी, या फिर इसको बोला जाता है गुलाबी। कोई भी कलर के अंदर कोई चीज रेड में आ जाती है, जिसमें थोड़ा रेडिश हो जाती है कलर के अंदर, तो वो उसको बोला जाता है रोजेट। तो इसके कुछ सिनोनिम्स है, जैसे पिंक हो गया, पिंकिश हो गया, गुलाबीपन हो जाना, या फिर रोज पिंक, रोज कलर्ड, रेड या रेडिश, किसी चीज में लालपन आ जाना। इसका अर्थ वैसे हिंदी के अंदर होता है लालपन। लालपन या आशावादी, आशावादी हो जाना, यानी कि कुछ पॉजिटिव होना किसी चीज का। तो रोजेट का मतलब होता है लालपन, यानी कि रोज कलर्ड रेडिश, किसी भी चीज के अंदर कलर का रेड हो जाना, थोड़ा रेडिश हो जाना किसी चीज का, उसको बोला जाता है रोजेट। तो अब हम इस वर्ड को याद करते हैं, जो रोजेट वर्ड है। तो रोजेट को हम याद करेंगे रोज से, और एटी को बनाएंगे एट। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी हमारे पास रोज, यानी कि गुलाब, रोज बोलते हैं गुलाब को, रोज एट। एट यानी कि ईट, एट इटन वाला खाना। तो रोज, रोज को वह एट करके क्या हो गया? रोज को एट करके, रोज को एट करके वह गुलाबी व आशावादी हो गया। रोज को एट करके वह गुलाबी
वह आशावादी हो गया। वह आशावादी आशावादी हो गया। ऐसे आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं इस ट्रिक से कि रोज को ऐड करके वह क्या हो गया, गुलाबी व आशावादी हो गया। तो रोज, रोज का इसका मीनिंग आपको याद रहेगा, इसकी स्पेलिंग भी याद रहेगी, रोज, ATE 8। तो रोज को वह एट करके क्या हो गया, गुलाबी और आशावादी हो गया। तो कोई चीज का गुलाबी होना, आशावादी होना, यानी कि उसके अंदर रेडिश आ जाना, तो उसको बोलता है हम रोजेट। इसके बाद में हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ट वर्टिब्रेट। तो इस वर्ड को हम जब बोलेंगे तो इस तरह से बोलेंगे, VER को अलग पढ़ेंगे, वर, TE को अलग पढ़ेंगे, और BRATE, रात। तो इसको हम कैसे, इसका मतलब होता है, वर्टेब्रेट का मतलब होता है हड्डी वाला या कशेरुकी। ऐसा जानवर होते हैं जिनके अंदर हड्डी पाई जाती है, उनको बोला जाता है कशेरुकी। तो हड्डी वाले जानवर को बोला जाता है वर्तेब्राट। इसका मतलब होता है, वर्टेब्रेट का मतलब होता है हड्डी वाला जानवर जिसके अंदर हड्डी होती है, यानी कि कशेरुकी। तो एन एन पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है, एन एनिमल ऑफ ए लार्ज ग्रुप डिस्टिंग्विश्ड बाय पोजेशन ऑफ ए बैकबोन, बैकबोन और स्पाइनल कॉलम, इंक्लूडिंग मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिशेज। तो जितने भी हमारी मछलियां होती हैं, मगरमच्छ होते हैं, या हमारे जो मैमल्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, इसके अंदर आते हैं। यानी कि जिनके अंदर हड्डियां पाई जाती हैं, हड्डी वाले जानवरों को बोला जाता है वर्टेब्रेट। अब इस वर्ड को याद करने की जो हमारे पास ट्रिक है, तो वो हम कैसे याद करेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे, VER को पढ़ेंगे वर। इसको क्या पढ़ेंगे हम, VER को पढ़ेंगे वर। वर, वो वर जैसा हमने बोलते हैं ना शादी के अंदर वर वधू वाला, वो वाला वर। तो TE को हम बोलेंगे थे, T और E को बोलेंगे थे, तो वर थे। और BRATE को बोलेंगे बारात। अब साथ में तो ये हमारे ये स्पेलिंग भी याद होगी, तो इसको वर्ड भी हम भूलेंगे नहीं। तो हम पढ़ेंगे इसको, वर थे बारात। तो वर थे बारात में, वर थे बारात में हड्डी वाले जानवर के ऊपर। वर थे बारात में हड्डी वाले, हड्डी वाले ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, जानवर, हड्डी वाले जानवर के ऊपर। तो वह कहाँ पे थे, वर थे हड्डी वाले जानवर के, बारात के अंदर हड्डी वाले जानवर के ऊपर। तो इसका एक मतलब होता है हैविंग ए बैकबोन, हैविंग ए बैकबोन, यानी कि जिसके बैकबोन होती है, हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी। तो उस हड्डी हड्डी वाले जानवर को बोला जाता है वर्टेब्रेट। तो वर थे बारात में, आप इस ट्रिक से याद कीजिएगा इस वर्ड को। तो वर कहाँ पे थे, वर थे बारात। वर थे बारात में हड्डी वाले जानवर के ऊपर। तो हड्डी वाले जानवर के ऊपर कौन थे, वर थे बारात में हड्डी वाले जानवर के ऊपर। इसको आप लाइन में 4-5 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगी। और जैसे ही ये वर्ड आपके सामने आएगा, तो वर्ड को आप तोड़ के इस प्रकार से इसका अर्थ निकाल सकती हो। इसके बाद में जो नेक्स्ट मीनिंग है वो है कंडीमेंट। तो कंडीमेंट जो वर्ड है, इसका मतलब होता है मसाला। जो मसाले होते हैं उसको क्या बोला जाता है, कंडीमेंट। मसालों को कहा जाता है कंडीमेंट। इसका जो डेफिनेशन होती है इंग्लिश के अंदर, वो होती है, ए सब्सटेंस सच एज साल्ट और केचप दैट इज यूज्ड टू ऐड फ्लेवर टू फूड। यानी कि जो चटनी है, मसाले है, जो फ्लेवर किया जाता है, ऐड फ्लेवर किया जाता है फूड के अंदर, उसको बोला जाता है, यानी केचप वगैरह जो मिक्स होता है। यानी कि एक तरह से चटनी का मतलब हो गया कि चटनी है, मसाले हैं, उनको बोला जाता है कंडीमेंट। तो अब हम इस वर्ड को कैसे याद करेंगे कि कंडीमेंट का मतलब मसाले होता है। तो अब देखते हैं, CON को हम पढ़ेंगे कॉर्न। CON को क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कॉर्न। और DI जब भी हमारा आएगा वर्ड्स के अंदर, तो ज्यादातर वर्ड्स के अंदर हम DI को क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे DI को दी पढ़ेंगे। जैसे हम दीदी को बोलते हैं दी शॉर्ट के अंदर, तो हम पढ़ेंगे दी। तो कौन दी, कौन दी को, MENT को पढ़ेंगे हम मिनट। कौन दी को, कौन दी को मिनट में, कौन दी को मिनट में तड़का लगाने वाले मसाले लाकर देगा। कौन दी को मिनट में तड़का लगाने वाले
तड़का लगाने वाले मसाले लाकर देगा। मसाले लाकर देगा, ये हो जाएगी इस वर्ड की ट्रिक, और इससे हमें ये वर्ड अच्छे से याद हो जाएगा। तो कौन, सी यू एन को पढ़ेंगे कौन, डी आई को पढ़ेंगे दी, एम ई एन टी को पढ़ेंगे मिनट। तो कौन दी को मिनट में तड़का लगाने वाले मसाले लाकर देगा, दी का मतलब यानी कि दीदी से। तो आप कौन दी को मिनट में तड़का लगाने वाले मसाले लाकर देगा, तो कंडीमेंट होता है मसाले। इसके बाद में हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेटोनेशन। अब डिटोनेशन के अंदर जो डीई है वो हम ज्यादातर, मैंने बताया कि आपको डीई को हम दीदी से डिनोट करेंगे, इसको दीदी से हम ट्रिक के अंदर दीदी ही पढ़ेंगे ज्यादातर, डी आई हो या फिर डीई हो। तो डीई को हम पढ़ेंगे दीदी, तो डीई को क्या पढ़ेंगे हम, दीदी। पहले इस वर्ड का मीनिंग देखते हैं कि क्या होता है। तो डेटोनेशन का मतलब होता है दोस्तों, कोई भी चीज, डेटोनेशन यानी कि विस्फोट हो जाना। डेटोनेशन का मतलब होता है ब्लास्ट होना, एक्सप्लोड होना, या फिर कोई भी चीज का आउटब्रस्ट हो जाना। तो ये सारे एक्सप्लोजन, ये सारे ब्लास्ट होना, विस्फोट होना, ये मतलब होते हैं डेटोनेशन के। यानी कि कोई विस्फोट होना, इसका सही अर्थ होता है विस्फोट होना। विस्फोट होना, ब्लास्ट होना, उसको बोला जाता है डेटोनेशन। तो अब हम डेटोनेशन वर्ड को कैसे याद करेंगे। डीई को पढ़ेंगे डीई यानी कि दीदी, टी ओ को पढ़ेंगे तो, डीई को पढ़ा हमने दीदी, दीदी, टीओ को पढ़ा तो। इसके बाद में है नेशन। नेशन, नेशन को हम सिर्फ नेशन ही पढ़ेंगे, नेशन यानी कि राष्ट्र, हमारा देश, कंट्री, जिसको बोलते हैं नेशन। तो डी तो नेशन, दीदी तो नेशन में विस्फोट करा सकती है। दीदी तो नेशन में क्या करा सकती है, नेशन में विस्फोट, विस्फोट करा सकती है, करा सकती है। तो दीदी तो नेशन में क्या करा सकती है, विस्फोट करा सकती है। तो दीदी तो नेशन में विस्फोट करा सकती है, तो डेटोनेशन हो जाएगा विस्फोट कराना। इस वर्ड को ऐसे आप याद कर सकते हो आराम से कि डी, डीई का हो जाएगा दीदी तो नेशन। तो डी, डिटोनेशन, दीदी तो नेशन में क्या करा सकती है, विस्फोट करा सकती है। आपको सिर्फ नोटबुक के अंदर एक वर्ड को नोट करना है और साथ में उसकी ट्रिक को नोट करना है। इसके अलावा आप कुछ भी चीज नोट करने की जरूरत नहीं है, ये सारे सिनोनिम्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम जैसे और क्लासेस करेंगे तो जो भी ये वर्ड्स हैं इन सभी की ट्रिक के थ्रू इनको याद कर लेंगे। एक बार जब कोई वर्ड आपके ट्रिक्स के थ्रू याद हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा, तो फिर आपको बार बार उसकी ट्रिक्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप उस वर्ड को देखोगे तो आप उसका जो मेन आंसर होता है, मेन उसका अर्थ होगा, मीनिंग होगा, तो वो आप आराम से बता सकते हो। तो डेटोनेशन का मतलब होता है दीदी तो नेशन में विस्फोट करा सकती है। ये ट्रिक्स बहुत हेल्पफुल रहेंगी एग्जाम के अंदर। जैसे ही आपको वर्ड देखने को मिलेगा, आपको वो ट्रिक तुरंत याद आ जाएगी और ट्रिक्स के माध्यम से आप उसका अर्थ आराम से निकाल लोगे। रट्टाफिकेशन करोगे, ज्यादातर रट्टा लगाओगे, तो बहुत सारी चीजें तो आपको एक बार याद हो जाएंगी। आप रट्टे से 100, 200, 400 तक याद कर सकते हो, लेकिन अनलिमिटेड और काफी सारे वर्ड्स को याद रखना काफी मुश्किल है। इसके लिए आपको ट्रिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, और ट्रिक्स की हेल्प लोगे तो आप कम से कम 8,000, 10,000 वर्ड तक आराम से याद कर पाओगे। अब बहुत सारी ट्रिक्स हो जाएंगी तो वो धीरे धीरे ट्रिक्स आप छोड़ने की आदत डाल दोगे, तो बाद में अगर आप ट्रिक को भूल भी जाओगे तब भी आपके वो वर्ड डेफिनेटली याद रहेगा, क्योंकि अगर भूलोगे वर्ड को तो आप ट्रिक से उसको वापस रिकवर कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्वीमिस। तो ये वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी वर्ड्स हम करवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उनके सिनोनिम्स या वो पैराग्राफ में देखने को मिलते हैं, या क्लोज टेस्ट या एरर, या कहीं ना कहीं वो वर्ड जहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक की एरर आती है, या कोई भी ऐसा जो लाइन होती है जो इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में के अंदर पूछी जाती है, ये सभी वर्ड कहीं ना कहीं एग्जाम्स के अंदर जरूर पूछे गए हैं। तो सभी वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको सभी वर्ड्स को आप एक नोटबुक लगाइए, उसके अंदर नोट कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्यूमिस, SQUEAMIS, एच। तो स्कीमिस को हम कैसे पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या होता है, पहले तो हम देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। स्कीमिस जो हमारा वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑफ ए पर्सन इजीली मेड टू फील सिक, फेंट या डिसगस्टेड, स्पेशली बाय अनप्लीजेंट इमेजेस सच एज द साइट ऑफ ब्लड। यानी कि किसी व्यक्ति का आसानी से बीमार हो जाना, बेहोश हो जाना, विशेष रूप से अप्रिय छवियों द्वारा, जैसे कि रक्त की दृष्टि। यानी कि देखो,
जब भी आप कोई ऐसी इमेज को देखते हो, ऐसी फोटो को देखते हो जिसके अंदर कोई भी ब्लड वगैरह है, या कोई ऐसी इमेज जो बहुत ही भयानक है, डरावनी है, तो उसको देख के आपका बीमार हो जाना, उसको बोला जाता है इस्कीमिस। इसकी मिस का मतलब होता है कि जब भी कोई आप ऐसी इमेज देखते हो, फोटो देखते हो जो बहुत ही भयानक है, बहुत ही डरावनी है, या बहुत ही मतलब अप्रिय है, बहुत ही खराब है इमेज, जिसके अंदर कुछ ब्लड है या किसी आदमी की डेथ हुई है, ऐसी कोई खराब सी भयानक सी इमेज, और उसको आप देखने के बाद में आपका बेहोश हो जाना या आपका बीमार पड़ जाना, उसको बोला जाता है इसकी मिस। चलिए देखते हैं इस वर्ड की ट्रिक, इस वर्ड को हम कैसे याद करेंगे। आपका अपसेट हो जाना, उसको बोलते हैं अपसेट होना, आपका बीमार होना, उसको इसकी मिस बोलते हैं। लेकिन आपका किसी इमेज को देख के बीमार होना, उसके लिए यह स्पेशल वर्ड है। तो अब हम इसको ट्रिक के थ्रू देखते हैं कि कैसे याद करेंगे। तो SQUE है, इसको पढ़ेंगे हम इसकी, हिंदी में बोलते हैं ट्रिक के थ्रू ये इसकी। ठीक है, इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इसकी मिस, एम, इसकी मिस, MISH को पढ़ेंगे मिस। तो इसकी मिस बहुत जल्दी व्याकुल अपसेट हो जाती है। इसकी मिस बहुत जल्दी, बहुत जल्दी व्याकुल, इसकी मिस बहुत जल्दी व्याकुल का मतलब होता है बीमार होना, अपसेट होना, उसी को बोलते हैं व्याकुल। बहुत जल्दी इसकी मिस व्याकुल, अपसेट भी बोल देते हैं इसको, अपसेट आप याद रख लेना कि बहुत जल्दी इसकी मिस व्याकुल या अपसेट हो जाती है, हो जाती है। तो ये है इस वर्ड की ट्रिक। इस ट्रिक से आप इस वर्ड को याद कर सकते हो। तो इसकी मिस, इसकी मिस, तो इसकी मिस बहुत जल्दी व्याकुल अपसेट हो जाती है। तो इसकी मिस क्या हो जाती है, बहुत जल्दी व्याकुल हो जाती है, अपसेट हो जाती है। यानी कि किसी इमेज को देख के किसी व्यक्ति का बीमार पड़ जाना, यानी कि ऐसी आप फोटो देखते हो जिसके अंदर ब्लड वगैरह हो, या जिसके अंदर बहुत ही डरावनी इमेज हो, तो आप बीमार पड़ जाते हो, उसको देख के आप कमजोर पड़ जाते हो, तो उसको बोला जाता है इसकी मिस। इसके बाद में हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फार्सिकल। फार्सिकल, फार्सिकल जो वर्ड है इसका मतलब होता है मजाकिया, मजाक उड़ाना वगैरह, खिल्ली उड़ाना। तो मजाक उड़ाने को बोला जाता है फार्सिकल, मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, या हास्यास्पद, इस सभी चीजों को क्या बोला जाता है, फार्सिकल। फार्सिकल का जो मतलब होता है मजाक उड़ाना, और इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं लुडिक्रस, लाफेबल, रिडिकुलस। ये सभी इसके वर्ड के सिनोनिम्स हैं। अब हम पढ़ते हैं कि फार्सिकल को कैसे याद करेंगे। तो फार्सिकल की हमारी क्या ट्रिक हो जाएगी, FARCI को बोलेंगे हम फारसी, और CAL को बोलेंगे कल। तो फारसी कल, तो फारसी कल क्या कर रहा था, सबका मजाक उड़ा रहा था, खिल्ली उड़ा रहा था। फारसी कल सबका मजाक उड़ा रहा था, सबका मजाक उड़ा रहा था। फारसी कल सबका मजाक उड़ा रहा था, खिल्ली उड़ा रहा था, ऐसे इस वर्ड को आप याद कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से ये वर्ड, फारसी कल सबका मजाक उड़ा रहा था। एक बार दोस्तों थोड़ा रिवाइज करते हैं, अभी तक जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं उनको थोड़ा देखते हैं। रिवर बी रेट हमने वर्ड पढ़ा, इसका क्या मतलब होता है, रिवर बी रेत को वापस फेंकती है प्रतिध्वनि की तरह, गूंज की तरह। तो रिवर बी रेत का मतलब होता है प्रतिध्वनि या गूंज। इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड पढ़ा वो पढ़ा हमने रोज एट। तो रोज को एट करके वह क्या हो गया, गुलाबी हो गया, आशावादी हो गया। तो कोई भी चीज के अंदर गुलाबी आ जाना, गुलाबी हो जाना, रेडनेस आ जाना, किसी चीज के अंदर थोड़ा रेड हो जाना किसी चीज का, उसको बोला जाता है रोजेट। यानी कि रोज एट करके वह गुलाबी व आशावादी हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट ट्रिक थी हमारी वर्टेब्रेट। तो वर्टेब्रेट, वर्थेब्रात के अंदर, वर्थेब्रात, तो वर्थेब्रात के अंदर हड्डी वाले जानवर के ऊपर। तो वर्थेब्रात में हड्डी वाले जानवर के ऊपर हैविंग ए बैकबोन। तो हड्डी वाले जानवर को बोला जाता है वर्टिब्रेट। इसके बाद हमने नेक्स्ट वर्ड पढ़ा वो था कंडीमेंट। कॉन्डिमेंट का मतलब होता है मसाले, और अस इस वर्ड को हमने याद करने कैसे, CON को पढ़ा हमने कौन, DI को दी, और MENT को मिनट। तो कौन दीदी को मिनट में तड़का लगाने वाले मसाले लाकर देगा। तो कंडीमेंट का मतलब होता है मसाले, कौन दीदी को मिनट में ही तड़का लगाने वाले मसाले लाकर देगा।
इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड पड़ा वो था हमारा डेटोनेशन। डेटोनेशन का मतलब होता है विस्फोट होना, विस्फोट कराना। तो इसका मतलब है डीई को पढ़ेंगे हम दीदी, तो दीदी तो टीओ को पढ़ेंगे तो नेशन, दीदी तो नेशन में विस्फोट करा सकती है। तो डिटोनेशन यानी कि विस्फोट कराना, दीदी तो नेशन में विस्फोट करा सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड पढ़ा हमें हमने स्क्यूमिस। स्क्यूमिस का मतलब होता है व्याकुल हो जाना, अपसेट हो जाना। किसी ऐसी इमेज को, फोटो को देख के आपका बीमार पड़ जाना, आपका कमजोर हो जाना, बेहोश हो जाना, उसको बोला जाता है इसकी मिस। इसकी हमने ट्रिक पढ़ी, इसकी मिस बहुत जल्दी व्याकुल हो जाती है, अपसेट हो जाती है। तो इसकी मिस क्या हो जाती है, बहुत जल्दी व्याकुल हो जाती है, अपसेट हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड पढ़ा हमने फार्सिकल। तो फार्सिकल सबका मजाक उड़ा रहा था, तो फार्सिकल। तो फारसी FARCI हो जाएगा फारसी, CAL का मतलब हो जाएगा कल। तो फार्सिकल क्या कर रहा था, सबका मजाक उड़ा रहा था। मजाक उड़ाना के लिए उड़ाना होता है हमारा फार्सिकल। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा परमिट। ये वर्ड है परमिट। तो इसका मतलब होता है सूप की सुगंध हवा में फैल गई, यानी कि किसी चीज का फैल जाना, किसी चीज का फैल जाना, स्प्रेड हो जाना, उसको बोला जाता है परमिट। तो परमिट स्प्रेड थ्रू आउट समथिंग, किसी चीज का फैलना। कोई भी चीज अगर फैल रही है तो उसको बोलेंगे हम परमिट। तो फैलने को बोला जाता है परमिट। तो अब हम देखते हैं इसकी ट्रिक। परमिट, अब कई बार बोलते हैं ना कि आपके पास परमिट है क्या, परमिट यानी कि आप कोई भी जो होता है कि हमने, जैसे कोई साधन है या कोई भी है उसके पास परमिट होता है तो वो दूसरे स्टेट के अंदर जा सकता है। तो ऐसा बोलते हैं ना कि आपके पास क्या परमिट है क्या, तो वो वाला परमिट है ये। तो हम उसको ट्रिक के थ्रू याद करते हैं इसको। परमिट, परमिट मिलते ही, परमिट मिलते ही, परमिट मिलते ही। जैसे आपके पास परमिट मिला जाने का इधर उधर, तो परमिट मिलते ही क्या हो गया, चारों तरफ फैल गई। परमिट मिलते ही चारों तरफ फैल गए, चारों तरफ फैल गए। तो परमिट मिलते ही चारों तरफ फैल गए, स्प्रेड हो गए, चारों तरफ फैल गए, स्प्रेड हो गए। तो ये है हमारी इस वर्ड को याद करने की ट्रिक। परमिट का मतलब होता है स्प्रेड होना या फैलना, फैलना, फैल जाना, ये मतलब होता है परमिट का। और परमिट मिलते ही चारों तरफ फैल गए, स्प्रेड हो गए। तो द अरोमा सोप परमिटेड द एयर, यानी कि जो सोप की जो सुगंध थी वो हवा के अंदर फैल गई। तो ये मतलब होता है फैलना। परमिट होने का मतलब होता है परमिट मिलते ही चारों तरफ फैल गए, स्प्रेड हो गए। जैसे ही उनको परमिट मिला तो वो क्या हो गए, चारों तरफ फैल गए। इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा विटिएट। तो विटिएट वर्ड को हम कैसे याद करेंगे। विटिएट का जो मतलब होता है वो होता है दोस्तों, दूषित करना, निष्फल करना, विदूषित, दूषित होना, या किसी की चीज की क्वालिटी कम कर देना, यानी कि महत्व को कम करना, महत्व को कम करना, महत्व को कम करना या कम होना महत्व का, वो होता है विटिएट। तो आप किसी चीज की क्वालिटी को कम कर रहे हैं, यानी कि क्वालिटी कम करना का मतलब सीधा सा हो गया कि उस चीज को आप दूषित कर रहे हो, उस चीज को आप खराब कर रहे हो। तो VT8 का मतलब होता है महत्व को कम करना या उसकी क्वालिटी को कम करना। अब हम इस वर्ड को कैसे याद करेंगे। VI VI VT8, VT8। तो VI को हम वे पढ़ेंगे, वे, TIT, चाय वाला टी, वे, टी की, वे टी को, ATE को पढ़ेंगे हम एट, ATE को क्या पढ़ेंगे हम, एट। वे टी को ऐड करके, वे टी को, वे टी को ऐड करके इसकी क्वालिटी, वे टी को ऐड करके इसकी क्वालिटी, ब्रैकेट में क्वालिटी का मतलब हो जाएगा महत्व, वे, वे टी को ऐड करके इसकी क्वालिटी महत्व को कम कर रहे हैं, महत्व को कम कर रहे हैं। वे टी को ऐड करके इसकी क्वालिटी महत्व को कम कर रहे हैं, यानी कि इसकी क्वालिटी को क्या कर रहे हैं, वे कम कर रहे हैं। तो वो टी को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, यानी कि चाय, चाय को ऐड करके वे इसकी क्वालिटी महत्व को कम कर रहे हैं। तो ये मतलब हो जाएगा VT8 का। तो आपको ये ट्रिक, ये लाइन अच्छे से याद करनी है कि वे, वी का वे, टी का टी, ए टी का ऐड। तो वे टी को ऐड करके इसके क्वालिटी महत्व को कम कर रहे हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्बू, IMBUE। तो इम्बू का मतलब होता है किसी चीज को फिल करना, किसी चीज को भरना या वो रंगना, यानी कि रंगना भी एक इसका एक सेंस हो जाएगा। किसी चीज को आप फिल कर रहे हो, मान लो कोई कलर डाल रहे हो या किसी चीज को रंग कर रहे हो, किसी चीज को भर रहे हो। किसी चीज को भरना, किसी चीज को फिल करना या किसी चीज को फुल करना, फुल करना भी एक इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो ये होता है इम्बू का मतलब। अब हम याद रखते हैं इसकी छोटी सी ट्रिक। इसको, ये वर्ड है इम्बू, तो इम्बू को हम कैसे पढ़ेंगे? इम्बू, इसकी ट्रिक देखते हैं क्या होगी। इम्बू से भरा है नींबू, इम्बू से भरा है, इम्बू से भरा है यानी कि फुल है नींबू, इम्बू से भरा है नींबू, तो नींबू हो जाएगा नींबू। इस ट्रिक से हम याद करेंगे इम्बू, इम्बू यानी कि इम्बू से भरा है नींबू, फुल होना। तो इम्बू का मतलब होता है फुल होना, किसी चीज को भरना या किसी चीज को रंगना। तो फुल होना किसी चीज का, उसे बोला जाता है इम्बू। तो इम्बू से भरा है नींबू, ऐसे इस ट्रिक से इस वर्ड को याद करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा टूर भिड। टूर भिड वर्ड को कैसे याद करेंगे? देखो, इसका मतलब होता है मैला, गंदा, धुंधला। यानी कि चीज, कोई भी चीज मैली है, गंदी है, धुंधली है, उस चीज को बोलते हैं हम टूरबिड। टूरबिड यानी कि अनसैनिटरी, इसका सिनोनिम हो जाएगा डर्टी, इसका सिनोनिम है मैसी, मडी। तो ये सारे इसके अनवाश्ड, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इस सभी इस वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ मेन वर्ड पे फोकस करना है कि आपका क्या वर्ड है और उसकी क्या ट्रिक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो टूर बीड को आप याद करने के लिए क्या करोगे, इसकी हम ट्रिक देखते हैं। इसका मतलब होता है गंदा या मैला या डर्टी हो जाना, या कोई अनक्लीन है, अनवाश्ड है, उसको बोलते हैं टूर बीड। तो इसकी हम ट्रिक देखते हैं। TUR को हम पढ़ेंगे टूर, TUR को पढ़ेंगे टूर। टूर में BID को पढ़ेंगे बीड, टूर में बीड। तो टूर में भीड़ की वजह से कपड़े गंदे, डर्टी, अनक्लीन हो गए। ये हमारी होगी ट्रिक, टूर में भीड़ की वजह से। तो हम टूर पे गए तो वहां क्या था, बहुत भीड़ थी, तो भीड़ की वजह से, टूर में भीड़ की वजह से कपड़े, कपड़े गंदे, कपड़े गंदे, डर्टी, अनक्लीन हो गए, अनक्लीन हो गए। तो ये होता है ये ट्रिक है हमारी। टूरबीड का मतलब होता है गंदा, डर्टी, अनक्लीन, मैला। तो टूरबीड का मतलब टूर में भीड़ की वजह से, TUR यानी कि टूर और BID यानी कि भीड़। तो टूर में भीड़ की वजह से कपड़े गंदे, डर्टी, अनक्लीन हो गई। तो ये था हमारा वर्ड। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड। अब जो समझी वर्ड है SMUDGY, तो समझी वर्ड है भी बिल्कुल टूर भीड़ की वजह सेम सेंस है। समझी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी गंदा होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, टूरबिड वर्ड और समझी वर्ड। तो अब हम SUMUDGY, इसको हम पढ़ेंगे समझी। इसको पढ़ेंगे, ट्रिक के अंदर पढ़ेंगे हम समझी। SMUDGY को पढ़ेंगे समझी, कपड़े गंदे मत करना। समझी, कपड़े गंदे मत करना, ये होता है इसका मतलब। समझी, कपड़े गंदे मत करना। तो समझी का मतलब होता है गंदा, यानी कि टूर के अंदर गए हमने, भीड़ की वजह से हमारे कपड़े गंदे हो गए। अब वो बोल रहे हैं कि समझी, कपड़े गंदे मत करना। तो समझी का मतलब होता है गंदा करना। तो समझी, कपड़े गंदे मत करना। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है वेपिड, VAPID यानी कि वेपिड। तो वेपिड को हम कैसे याद करेंगे? वी को याद करेंगे वे, पी को हम पी, और वेपिड ID। तो वे पी डी को पढ़ेंगे हम दी। तो वे पी दी, वे पी दी। अब मान लो कोई पार्टी है, पार्टी के अंदर ब्रदर और सिस्टर गए हैं दोनों। तो जो उसकी सिस्टर है, उसकी बहन को वो क्या बोल रहा है, जो भाई है वो बोल रहा है कि वे पी दी, क्योंकि ये वाला तो फीका है, नीरस है, टेस्टलेस है, टेस्ट लेस है। यानी कि आप कोई ड्रिंक पी रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, तो वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो वो क्या कह रहा है कि ये तो क्या है, फीकी है, इसमें कोई भी टेस्ट नहीं है। तो वे पी दी, इसकी जो टेस्टलेस होता है, नीरस होता है,
नीरस या कोई फीका। वेपिड का मतलब होता है नीरस, फीका या टेस्टलेस। टेस्टलेस यानी कि जिसके अंदर कोई भी टेस्ट ना हो उसे बोला जाता है टेस्टलेस। तो वे पी दी, क्योंकि क्योंकि ये वाला तो फीका है, नीरस है, टेस्टलेस है। क्योंकि ये क्योंकि ये वाला तो क्योंकि ये वाला तो फीका है, ये वाला तो फीका है, नीरस है, टेस्टलेस है, टेस्टलेस है। तो इसका वेपिड का मतलब होता है वेपिड, वेपीडी। इसका मतलब आप इस ट्रिक से याद करोगे, वेपीडी। दी यानी कि दीदी, पी यानी कि पीना, वे तो वेपीडी। क्योंकि ये वाला तो क्या है, फीका है, नीरस है, टेस्टलेस है, इसके अंदर टेस्ट नहीं है इस ड्रिंक के अंदर। तो वो पार्टी में जाके जो ब्रदर है वो सिस्टर को बोल रहा है वेपीडी, ये वाला तो क्या है, फीका है, बिल्कुल इसके अंदर टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा स्टालमेट। स्टालमेट जो होता है, इसका सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो स्टालमेट इस वर्ड का मतलब होता है ए सिचुएशन इन विच फर्दर एक्शन या प्रोग्रेस बाय अपोजिंग और कंपीटिंग पार्टीज सीम्स इम्पॉसिबल। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसके बाद के जो अगर कोई सिचुएशन है, मान लो कोई वार चल रही है, युद्ध चल रहा है, कुछ भी है, तो उसके अंदर बाद में क्या कि एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाने की उसके बाद में आगे बढ़ नहीं सकती कोई भी सेना है। यानी कि वहीं उसको रोक लगा दी गई है, चीजें रुक गई हैं। यानी कि प्रतिबंध लगा देना, कोई रोक लगा देनी या किसी चीज का रुक जाना, उसको बोला जाता है स्टालमेट। इसका एक एग्जाम्पल है द वार हैड अगेन रीच्ड स्टालमेट। यानी कि जो वार था, जो युद्ध है वो अगेन रिच्ड हो गया है, स्टालमेट हो गया है। तो अब हम देखेंगे इसका हिंदी मीनिंग होता है स्टालमेट का गतिरोध। गतिरोध या फिर प्रतिबंध, प्रतिबंध भी होता है, यानी कि किसी चीज को बैन कर देना, किसी चीज पे रोक लगा देना या कोई रुकावट आ जानी, उसको बोला जाता है गतिरोध, प्रतिबंध को स्टालमेट। अब देखते हैं हम इस वर्ड को याद करने की हमारी ट्रिक। तो कैसे इस वर्ड को याद करेंगे। तो स्टालमेट, स्टाल इसको पढ़ेंगे, STEL को पढ़ेंगे स्टाल। तो स्टॉल, स्टाल, M को पढ़ेंगे में, स्टाल में, AT को पढ़ेंगे एट। तो स्टाल में क्या है, एट, एट वही एट खाने वाला, ईट एट ईटन वाला एट। तो स्टाल में एट, यानी कि स्टॉल के अंदर क्या है कि आप ऐड करने हो ना, तो स्टॉल में ऐड करने पर रोक है। स्टॉल में ऐड करने पर स्टॉल में ऐड करने पर रोक है, प्रतिबंध है। स्टॉल में ऐड करने पर रोक है, प्रतिबंध है, डेडलॉक है। तो डेडलॉक इसका एक सिनोनिम्स होता है, स्टालमेट का मतलब होता है डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब गतिरोध यानी कि प्रतिबंध, किसी चीज को रोक देना। तो स्टॉल में ऐड करने पर क्या है, रोक है, प्रतिबंध है, डेडलॉक है। ये इसकी हो जाएगी ट्रिक। इससे हम याद करेंगे स्टॉल में ऐड। तो स्टॉल में ऐड करने पर क्या है, रोक है, यानी कि वहां पे आप ऐड नहीं कर सकते हो, स्टॉल पे आप ऐड नहीं कर सकते हो। तो ये होता है इस मीनिंग, स्टॉलमेट का मतलब। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा सुकुम्ब। इस वर्ड को हम कैसे याद करेंगे। तो इसका मतलब होता है हार मान जाना या पराजित हो जाना। हार मानना, पराजित हो जाना, उस इस वर्ड का मतलब होता है सुकुंभ का। सुकुंभ। तो एस को हम कैसे याद करेंगे। सुक्कू का मतलब इसको हम पढ़ेंगे सकू, SUCC को पढ़ेंगे हम सकू। सकू, M को पढ़ेंगे में, सकू मैं भी, सकुम्भ। सकुम्भ वर्ड है ना ये, सकुम्भ, इसको पढ़ेंगे सकू मैं भी। सकू मैं भी हार मान गया। अब सकू किसी बंदे का नाम है, तो वो उसको सकू को बोल रहा है कोई दूसरा बंदा, सकू मैं भी हार मान गया, पराजित हो गया, मैं भी हार मान गया, पराजित हो गया, पराजित हो गया।
सकू मैं भी हार मान गया, पराजित हो गया। यानी कि हार मान जाना, पराजित हो जाना, उसको बोला जाता है सकुंभ। तो सकू, सकू कोई बंदे का नाम है, किसी लड़के का नाम है, उसको कोई दूसरा लड़का बोल रहा है कि सकू मैं भी हार मान गया, पराजित हो गया। तो सकुंभ का मतलब होता है हार मान जाना, पराजित हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रेड्यूस। ट्रेड्यूस का जो मतलब होता है वो होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। निंदा करना, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, इसका मतलब होता है। अब हम देखें क्रिटिसाइज, ट्रोड्यूस वर्ड है, इसको याद करने की ट्रिक। तो ट्रेड्यूस को हम कैसे याद करेंगे? एस को याद करेंगे, TRAD को पढ़ेंगे हम ट्रेड। इस वर्ड को पढ़ेंगे ट्रेड। UCE को पढ़ेंगे उसे। ट्रेड्यूस, ट्रेड्यूस, ट्रेड्यूस को पढ़ेंगे ट्रेड उसे। ट्रेड उसे, ट्रेड यानी कि व्यापार, यानी कि बिजनेस। ट्रेड उसे क्या सिखाता है? निंदा करना। ट्रेड उसे निंदा करना, क्रिटिसाइज करना सिखाता है। ट्रेड उसे निंदा करना, क्रिटिसाइज करना सिखाता है। ये हो जाएगी इसकी ट्रिक। इससे हम याद करेंगे ट्रेड्यूस, ट्रेड उसे निंदा करना, क्रिटिसाइज करना सिखाता है। तो ट्रेड्यूस का मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा लूरिड। तो लूरिड को हम, लूरिड का मतलब क्या होता है? लूरिड वर्ड का मतलब होता है चमकीला, भड़कीला। यानी कि कोई भी चीज चमकीली है बहुत ज्यादा, चमकीला और भड़कीला। चमकीली और भड़कीली चीजों को बोला जाता है लूरिड। यानी कि डेफिनेशन है इसकी, वेरी विविड इन कलर, बहुत ही वेरी विविड होने ना कलर के, स्पेशली सो एज टू क्रिएट एन अनप्लीजेंटली हैरिश या अननेचुरल इफेक्ट। यानी कि कोई ऐसी चीज कलर के अंदर जो अननेचुरल हो या जो अनप्लीजेंट हो, यानी कि जो अच्छी ना लगे। तो उसको, यानी कि कोई भी चीज अगर भड़कीली है तो वो अच्छी नहीं लगेगी। यानी कि कोई भी कपड़ा है भड़कीला है, बहुत ज्यादा चमकीला है, तो उसको बोला जाता है लूरिड। अब हम याद करते हैं इस वर्ड को ट्रिक के थ्रू कि कैसे हम इसको याद करेंगे। LUR को पढ़ेंगे हम लूर। तो लूर आप सभी को पता होगा, अगर आप जनरल नॉलेज GK वगैरह पढ़ते हैं तो लूर का मतलब होता है नृत्य। तो लूर एक डांस है दोस्तों। तो लूर क्या है? एक डांस है हमारा, नृत्य है। और ID को पढ़ेंगे हम ईद। लूर में ईद। ID को हमने क्या पढ़ा? I और D को पढ़ा हमने ईद। और LUR होता है लूर। लूर हमारा क्या है? एक नृत्य है, डांस है। तो लूर क्या है? नृत्य है। लूर में हम क्या करते हैं? ईद वाले दिन, लूर में ईद वाले दिन, लूर में ईद वाले दिन सभी चमकीले और भड़कीले कपड़े पहनते हैं। इस लूर में ईद वाले दिन सभी, सभी चमकीले और, सभी चमकीले और भड़कीले कपड़े पहनते हैं। सभी चमकीले और भड़कीले कपड़े पहनते हैं। तो लूर जब नृत्य होता है तो ईद वाले दिन क्या करते हैं? सभी लोग चमकीले और भड़कीले कपड़े पहनते हैं। तो चमकीले और भड़कीले को बोला जाता है लूरिड। LUR का हो जाएगा लूर, ID का हो जाएगा ईद। तो लूर नृत्य है, उसमें ईद वाले दिन सभी क्या करते हैं? चमकीले और भड़कीले कपड़े पहनते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा रिक्रिमिनेशन। तो रिक्रिमिनेशन का जो मतलब होता है वह होता है आरोप लगाना। रिक्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिगेशन लगाना, एक्यूसेशन लगाना, आरोप लगाना। आरोप लगाना, एलिगेशन लगाना, किसी के ऊपर एलिगेशन अपने बोलते हैं ना कि हम उसके ऊपर एलिगेशन लगा दिए गए, आरोप लगा दिए गए। रिक्रिमिनेशन का मतलब भी क्या होता है? आरोप लगाना। अब हम इस वर्ड को कैसे याद करेंगे? जब भी हम ट्रिक के थ्रू वर्ड से याद करेंगे तो आरी को हम ज्यादातर वर्ड्स के अंदर, आरी यानी कि कोई चीज के अगर किसी भी चीज वर्ड के आगे आरी लगाया जाता है तो उस वर्ड का मतलब हो जाता है पुनः। आरी यानी कि रिपीट होना, रिपीट यानी कि पुनः, पुनरावृत्ति होनी किसी चीज का, रिपीटिशन होना। आरी का मतलब होता है पुनः। तो इसको पढ़ेंगे आरी यानी कि रिपीट यानी कि पुनः। तो आगे वर्ड है क्राइम। क्राइम, रिक्रिमिनेशन, रिक्रिमिनेशन। तो CRIM को पढ़ेंगे हम
क्राइम, पुनः क्राइम, रिक्राइम, रिक्रिमिनेशन, पुनः क्राइम करने वाला, पुनः क्राइम करने वाला, NATION को पढ़ेंगे नेशन, NATION नेशन। तो पुनः क्राइम करने वाला नेशन हम पर आरोप लगा रहा है, हम पर आरोप लगा रहा है, हम पर आरोप लगा रहा है। तो पुनः क्राइम करने वाला नेशन हम पर आरोप लगा रहा है। तो ये होता है रिक्रिमिनेशन का मतलब आरोप लगाना। तो आरोप लगाने को बोला जाता है रिक्रिमिनेशन, यानी कि एलिगेशन और एक्यूसेशन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो पुनः क्राइम करने वाला नेशन क्या कर रहा है, हम पे आरोप लगा रहा है। जो दोबारा खुद क्राइम कर रहा है वो हम पे क्या कर रहा है, आरोप लगा रहा है। यानी कि पुनः क्राइम करने वाला नेशन हम पर आरोप लगा रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा रिक्रिमिनेशन। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड था वो है हमारा ड्रॉन, DRONE। तो मैंने ज्यादातर आपको बताया कि डी को DEI या DII या अकेला डी आए, उसको हम हमेशा दीदी से ही पढ़ेंगे। तो डी का मतलब हो जाएगा दी, डी का मतलब हो जाएगा दी। RONE का मतलब हो जाएगा रोने। अब RONE यानी कि रोने, रोने वर्ड लिखा हुआ है तो डी का मतलब दीदी। तो दीदी यानी कि दी रोने लगी, दी रोने लगी आलसी और सुस्त व्यक्ति को देखकर, आलसी और सुस्त व्यक्ति को देखकर, सुस्त व्यक्ति को देखकर। तो दीदी रोने लगी आलसी और सुस्त व्यक्ति को देखकर। तो आलसी और सुस्त को बोला जाता है ड्रॉन। आलसी होता है या जो सुस्त होता है उसको बोला जाता है ड्रॉन। दीदी, डी का मतलब हो जाएगा दीदी, RONE का मतलब हो जाएगा रोने। तो दीदी रोने लगी आलसी और सुस्त व्यक्ति को देखकर। ड्रोन का मतलब होता है आलसी सुस्त। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये लास्ट वर्ड है, 20वां वर्ड है डिबंक। DE को हमने पढ़ेंगे दीदी से। डिबंक का मतलब होता है दोस्तों पर्दाफाश करना, भंडाफोड़ करना। किसी चीज का आप पर्दाफाश कर रहे हो, शो अप कर रहे हो, तो उस चीज को बोला जाता है डिबंक। डिबंक का मतलब होता है पर्दाफाश करना, यानी कि किसी चीज को आप शो अप कर रहे हो, किसी चीज को आप किसी चीज के रहस्य खोल रहे हो। रहस्य खोलना, भेद खोलना, भेद खोलना, भेद खोलना, रहस्य खोलना, उसको बोलते हैं हम डीबंक। तो DE को पढ़ेंगे दी से। DE यानी कि दीदी या दी लिखेंगे तो दीदी ने। अब BUN की जो वर्ड है इसको पढ़ेंगे हम बंक। कई बार तो होता है ना कि हम बंक मारते हैं, छुट्टी मारते हैं। तो कुछ स्टूडेंट स्कूल से भाग जाते हैं, बंक मार जाते हैं, यानी कि छुट्टी मार जाते हैं। तो उसको बोलते हैं दीदी ने बंक। तो दीदी ने क्या किया, बंक बंक मारने वाले लोगों का रहस्य खोल दिया, भेद खोल दिया। तो दीदी ने बंक लोगों का बंक लोगों का रहस्य खोल दिया। दीदी ने बंक मारने वाले लोगों का रहस्य खोल दिया, भेद खोल दिया। रहस्य खोल दिया, भेद खोल दिया, भेद खोल दिया। या फिर हम इसको एक्सपोज लिख सकते हैं। एक्सपोज भी वर्ड होता है, एक्सपोज, एक्सपोज कर देना किसी बंदे को, किसी किसी भी चीज को आप एक्सपोज कर रहे हो, किसी भी चीज को। तो एक्सपोज का मतलब क्या होता है, डिबंक। बिल्कुल सिनोनिम हो जाएंगे एक्सपोज और डिबंक। तो दीदी ने बंक मारने वाले लोगों का रहस्य खोल दिया, भेद खोल दिया, एक्सपोज कर दिया। अभी हम थोड़ा एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से सभी वर्ड्स को जो भी हमने इस वीडियो के अंदर अभी पढ़े हैं। इस वीडियो के अंदर हमने पहला वर्ड जो पढ़ा था वो था रिवर भी रेत। तो रिवर भी रेत को वापस फेंकती है प्रतिध्वनि की तरह, गूंज की तरह। नेक्स्ट वर्ड था हमारा रोजेट। रोजेट का मतलब होता है रोज ऐड करके वह गुलाबी व आशावादी हो गया। तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज का रेडनेस हो जाना, लालपन आ जाना। तो वर्तेब्रात, वर्टेब्रेट का मतलब वर्तेब्रात में हड्डी वाले जानवर के ऊपर। कंडीमेंट, कौन दीदी को मिनट में तड़का लगाने वाले मसाले लाकर देगा। तो कॉन्डिमेंट यानी कि मसाले।
डेटोनेशन, दीदी तो नेशन में क्या करा सकती है? विस्फोट करा सकती है। तो डिटोनेशन, दीदी तो नेशन में विस्फोट करा सकती है। इसकी मिस बहुत जल्दी व्याकुल अपसेट हो जाती है। तो इसकी मिस बहुत जल्दी व्याकुल अपसेट हो जाती है। तो व्याकुल हो जाना, अपसेट हो जाना, बीमार हो जाना किसी ऐसी फोटो को देखकर, तो उसको बोला जाता है इसकी मिस। फारसी कल क्या कर रहा था? सबका मजाक उड़ा रहा था फारसी। तो फारसी कल सबका मजाक उड़ा रहा था। इसके बाद में था परमिट। तो परमिट मिलते ही चारों तरफ फैल गए। परमिट मिलते ही चारों तरफ फैल गए, स्प्रेड हो गए। वेटी का मतलब था वेटी को ऐड करके इसकी क्वालिटी महत्व को कम कर रहे हैं। तो वेटी को ऐड करके इसकी क्वालिटी और महत्व को कम कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड था इम्बू। इम्बू से भरा है नींबू। तो भरा होना, फुल हो जाना, भरने और फुल होने को बोला जाता है इम्बू। तो नेक्स्ट वर्ड था हमारा टूर भीड़। टूर में भीड़ की वजह से कपड़े गंदे, डर्टी, अनक्लीन हो गए। उसके बाद था समझी। फिर वो कपड़े गंदे हो गए तो वो बोलता है कि समझी कपड़े गंदे मत करना। तो आप समझ गए हो, कपड़े गंदे मत करना। नेक्स्ट वर्ड था वैपिड। वैपिड होता है वे पी दी। वे पी दी, क्योंकि ये वाला तो क्या है, बिल्कुल फीका है, नीरस है, टेस्टलेस है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। इस ड्रिंक ड्रिंक के अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर आप दूसरे वाली कोल्ड ड्रिंक पियो। वे पी दी, क्योंकि ये वाला तो क्या है, फीका है, नीरस है, टेस्टलेस है। नेक्स्ट वर्ड था स्टाल में ऐड। तो स्टाल में आपको ऐड करने पर क्या है, रोक लगा दी गई है, प्रतिबंध है, डेडलॉक है। तो आप स्टाल के अंदर ऐड नहीं कर सकते हो। सुकुम्ब, सकू मैं भी हार मान गया, पराजित हो गया। तो सकुम्ब यानी कि हार मान जाना, पराजित हो जाना। नेक्स्ट वर्ड था ट्रेड्यूस। ट्रेड उसे क्या सिखाता है? निंदा करना सिखाता है। तो क्रिटिसाइज करना, निंदा करने को बोला जाता है ट्रेड्यूस। नेक्स्ट वर्ड था लूरिड। तो लूर यानी कि लूर एक नृत्य है। तो ईद वाले दिन, आईडी यानी कि ईद। तो लूर नृत्य में ईद वाले दिन सभी क्या करते हैं? चमकीले और भड़कीले कपड़े पहनते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड था रिक्रिमिनेशन। री का मतलब पुनः। तो क्राइम, पुनः क्राइम करने वाला नेशन क्या कर रहा है? हम पे आरोप लगा रहा है। रिक्रिमिनेशन का मतलब होता है आरोप लगाना। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड था ड्रोन। डी का मतलब दीदी। आर ओ एन ई का मतलब रोने। तो दीदी रोने लगी आलसी और सुस्त व्यक्ति को देखकर। तो आलसी और सुस्त को बोला जाता है ड्रोन। डिबंक। डिबंक यानी कि दीदी ने बंक करने वाले लोगों का रहस्य खोल दिया, भेद खोल दिया, उनको एक्सपोज कर दिया। किसी चीज का भंडाफोड़ करना, पर्दाफाश करना, उसको बोला जाता है डिबंक। तो दीदी ने बंक मारने वाले लोगों का रहस्य खोल दिया, भेद खोल दिया, उनको एक्सपोज कर दिया। अब हम दोस्तों करेंगे इन सभी वर्ड्स का रिवीजन। हम देखते हैं कि आप हमारे कितने वर्ड्स इनमें से अच्छे से याद हुए। तो बहुत सारे वर्ड आपको अच्छे से याद हो गए होंगे अगर आपने यह वीडियो को बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक अच्छे से देखा है, बिल्कुल ध्यान से। तो आपने बहुत सारे आपके वर्ड याद हो गए होंगे। जैसे रिवर बी रेट, इसका रिवीजन करते हैं। तो ये होता है रिवर बी रेट को वापस फेंकती है प्रतिध्वनि की तरह, गूंज की तरह। तो रोजेट, रोजेट करके वह आशावादी और गुलाबी व आशावादी हो गया। वर्थ है बरात में हड्डी वाले जानवर के ऊपर। कॉन्डिमेंट, कौन दीदी को मिनट में तड़का लगाने वाले मसाले ला कर देगा? तो मसाले को बोला जाता है कंडीमेंट। डिटोनेशन, दीदी तो नेशन में क्या करा सकती है? विस्फोट करा सकती है। इसकी मिस बहुत जल्दी व्याकुल अपसेट हो जाती है। फारसी कल क्या कर रहा था? सबका मजाक उड़ा रहा था। परमिट, परमिट मिलते ही चारों तरफ फैल गए। वे टी को ऐड करके इसी क्वालिटी महत्व को कम कर रहे हैं। इम्बू से क्या है? इम्बू से भरा है नींबू। टूर भीड़, तो टूर में क्या हुआ? भीड़ की वजह से कपड़े गंदे हो गए, डर्टी, अनक्लीन हो गए। समझी, समझी कपड़े गंदे मत करना। वे पी दी, दीदी वो वाला पियो, ये क्योंकि ये वाला तो क्या है, फीका है, नीरस है, टेस्टलेस है। तो स्टाल में ऐड करने पर क्या है? रोक है, प्रतिबंध है, डेडलॉक है। सुकुंभ, सुकु मैं भी हार मान गया, पराजित हो गया। ट्रेड्यूस, ट्रेड उसे क्या सिखा रहा है? निंदा करना, क्रिटिसाइज करना सिखाता है। लूर, लूरिड, तो लूर नृत्य ईद वाले दिन सभी क्या करते हैं? चमकीले और भड़कीले कपड़े कपड़े पहनते हैं। रिक्रिमिनेशन, री मैंने पुनः यानी कि क्राइम करने वाला नेशन हम पे आरोप लगा रहा है। तो दोबारा क्राइम करने वाला नेशन, पुनः क्राइम करने वाला नेशन हम पे आरोप लगा रहा है। तो रिक्रिमिनेशन होता है आरोप लगाना, एलिगेशन लगाना। ड्रोन, दी रोने, तो डी को पढ़ेंगे दीदी। दीदी रोने लगी आलसी और सुस्त व्यक्ति को देखकर। डी बंक, दीदी ने बंक मारने वाले लोगों का रहस्य खोल दिया, भेद खोल दिया, उनको एक्सपोज कर दिया। तो ये थे हमारे 20 वर्ड इस वीडियो के अंदर। अगर आप, इससे पहले हमने एक पार्ट और पढ़ा था, क्लास 1 की थी, तो उसके अंदर भी हमने
20 वर्ड्स को देखा था, सारे वर्ड्स ट्रिक्स के थ्रू। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और नए 20 वर्ड्स बढ़ेंगे और सभी वर्ड हम ट्रिक से इसी तरह से याद करेंगे। तो दोस्तों आप सभी वर्ड्स को नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। तो नोट कीजिएगा वर्ड को, और वर्ड के साथ में सिर्फ जो ट्रिक वाली लाइन है, जैसे मान लो डिबंक है, तो आप जो नोट करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, एक तो इस वर्ड को नोट करेंगे डिबंक को। स्पेलिंग को ध्यान में रखिएगा, स्पेलिंग भी आपके काम आएगी। जब यहाँ कई बार एग्जाम के अंदर जब स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको स्पेलिंग भी अच्छे से याद हो जाएगी, और साथ में आप क्या करोगे ट्रिक को, तो आपको ट्रिक भी ये अच्छे से याद करना है। तो आपको स्पेलिंग और जो ये ट्रिक है, ट्रिक वाली लाइन और स्पेलिंग को आप नोटबुक के अंदर नोट कीजिएगा। तो उसके अंदर जो आप लाइन करेंगे ट्रिक वाली, तो उसके अंदर उसकी स्पेलिंग भी आएगी और वो वर्ड्स भी, जो उसका मीनिंग होगा वो भी उसके अंदर आपको मिल जाएगा। यानी कि आपको ट्रिक वाली लाइन अगर अच्छे से याद होगी तो वो पूरा वर्ड का मीनिंग आप अच्छे सही से बता सकते हैं। तो ये थी हमारी क्लास नंबर 2, और आगे हम नेक्स्ट क्लास जो पढ़ेंगे वो हो जाएगी हमारी क्लास नंबर 3। तो नेक्स्ट क्लास, तीसरी क्लास के अंदर नए जो 20 वर्ड्स होंगे उनके बारे में बात करेंगे। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की वीडियो और देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।